हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेनबोस। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 7th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर द डे द रिवर स्पोक के सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर चैनल में चेकआउट करना है। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। Even the little Ramu goes to school, said Janvi. Pity, the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, but I suppose I couldn't really. You'd get your feet wet, and that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. Even little Ramu goes to school. तो इवन छोटे से रामू स्कूल में जाते हैं, said जानवी. जानवी ने बोला, Pity, the school isn't by the sea. तो पिटी का मीनिंग है दया। तो रिवर ने दया से बोला, द स्कूल इजंट बाय द सी, सो आई फील सोरो फॉर यू। तुम्हारे स्कूल सागर में नहीं है। रिवर सेड, रिवर ने बोला, देन आई कुड टेक यू अलोंग। तुम्हारे स्कूल सी में हो तो मुझे वहाँ तक तुम्हें ले जा सकते हैं। बट आई सपोज आई couldn't really. तो उसने बोला कि मुझे ये याद है कि मुझे तुम्हें रियली वहाँ तक ले जा नहीं सकता है। You'd get your feet wet. तुम्हारे पैरों गीला हो जाएगा। And that would never do. I'm afraid there's only one thing you can do. और वो ठीक नहीं है। I'm afraid there's only one thing you can do. मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक ही चीज करना पड़ता। Can I do something? asked जानवी. तो जानवी ने पूछा कि क्या मैं कुछ कर सकता है? Well, it's up to you, said the river. तो रिवर ने इसके आंसर किया कि ये तुम पर निर्भर है। said the river. रिवर ने बोला, Seems to me little girls can do as much as little boys. तो रिवर ने बोला कि मुझे ये लग रहा है कि छोटे लड़कियां भी छोटे लड़के की तरह चीज कर सकते हैं। They swim as fast as little boys. तो छोटी लड़कियां बॉयज की तरह बहुत तेज से स्विम करते हैं। You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. तो रिवर ने बोला कि तुम एक दिन घर से स्कूल तक चले जाओ और स्कूल में टीचर जो पढ़ रहे हैं उसे सुनो, and maybe the teacher will let you stay. और मे बी जो शिक्षक वहाँ है वो तुम्हें वहाँ रहने दूंगा। I couldn't. मुझे वो कर नहीं सकता। gasped जानवी. जानवी ने शाउट किया, I couldn't. That scared me. That chased me out. मुझे वो कर नहीं पाता क्योंकि वो मुझे डरा दूंगा और मुझे चेस करूँगा। The river laughed. रिवर ने हंसा, You scared? तुम डरा हुआ? The river said. रिवर ने बोला, When you're not afraid of green lizards or of the snakes in the bamboo clump, Janvi startled, or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. तो रिवर ने बोला कि when you're not afraid of the green lizard, तुम जब जो हरा lizard से भी afraid नहीं हो, और the snake in the bamboo clump, तो clump का मतलब है clump, a small group of trees growing together. तो clump का मतलब है जो little groups of trees है ना, वो टिकेट के जैसे। टिकेट एक डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस है, लेकिन ये क्लम्प मीन्स अ लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर लाइक दिस बैम्बू ट्रीज, ऐसे जैसे है क्लम्प। तो जो स्नेक क्लम्प में रहता उससे भी तुम डरा हुआ नहीं है, तो तुम क्यों डरा हो?
or the big trains rattling past that bridge. तो rattling का मतलब है rattling, noise made by shaking things. तो rattling का मतलब है जब जो noise थिंग्स को शेक करके, चीज़ों को शेक करके जो नॉइस होता है उसे हम रैटलिंग कहते हैं. और जो ट्रेन्स का रैटलिंग नॉइस उससे भी तुम स्कैर्ड नहीं हो. ट्रेन्स आर नॉइसी, आई प्रिफर शिप. तो रिवर ने बोला कि जो ट्रेन्स होता है रेलगाड़ी वो बहुत नॉइसी है और मैं शिप्स प्रिफर करता हूँ क्योंकि वो लिटिल नॉइसी है और क्वाइट है. जानवी never knew the snake lived in the bamboo clump. तो जानवी को यह याद नहीं था कि जो स्नेक बैम्बू क्लम्प में रहता था. What are ships? तो जानवी ने पूछा कि शिप्स क्या है. She asked, उसने पूछा. Big boats, said the river. तो रिवर ने बोला कि बहुत बड़ा बोट्स है शिप्स. So big that they can take hundreds of people, and they sail along the sea with lights that shine all night. तो रिवर ने बोला कि जो शिप्स होते हैं वो इतने बड़ा है कि उसको हंड्रेड्स और हजारों पीपल को लेकर सी से सेल कर पाते हैं और इसमें जो लाइट है वो हर रात शाइन करते हैं. जानवी हेल्ड हर ब्रेथ. जानवी ने उसके सांस को हेल्ड किया. विल दे कम हियर? क्या जो शिप्स है वो यहाँ भी आते हैं? शी आस्क्ड, उसने बोला. आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर. तो रिवर ने बोला कि वो शिप्स यहाँ नहीं आता. टू लार्ज यू नो. चंदू's catamaran is good enough for me. Chandu can take you to see a ship someday. तो कैटमैरन है कैटमैरन अ काइंड ऑफ बोट. तो कैटमैरन एक टाइप बोट है, बहुत स्मॉल बोट है. तो कैटमैरन के पिक्चर में दिखाएगी. तो ये है कैटमैरन की इमेज और हमारे टेक्स्ट बुक में ही दी गई है. ये ओल्डन डेज की कैटमैरन है. चंदू के कैटमैरन मुझे इनफ है क्योंकि वो बहुत स्मॉल है. चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे. तो चंदू को तुम्हें शिप देखने के लिए कोई दिन सी तक ले जा सकते हैं. They'd never let me, wailed जानवी. तो उसने बोला कि वो मुझे कभी भी नहीं शिप देखने के लिए भेजूगा. wailed जानवी. तो wailed का मतलब होता है wailed, complained in a loud voice. तो जानवी ने उससे कंप्लेंट किया कि वो मुझे कभी भी नहीं शिप देखने के लिए भेजूगा. ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर. तो रिवर ने बोला कि फर्स्ट तुम स्कूल जाओ. रिमेंबर इट्स अप टू यू. तो ये भी रिमेंबर करना है कि ये तुम पर निर्भर होता है. तो हम नेक्स्ट पेज देखते हैं. जानवी gathered courage. The next day she reached the school. तो जानवी ने करेज हुआ. The next day she reached the school. तो अगला दिन वो स्कूल में पहुंचा. Panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. तो पैंटिंग का मतलब होता है जब हम बहुत तेज से रन करता है तब हमें सांस नहीं मिलता है. उस समय जब हम बहुत लाउड से सांस लेते हैं उसे पैंटिंग कहते हैं. And stood by the door listening while the teacher read the lesson. और उसने डोर के एक साइड पर खड़ा रहा और लिसन कर रहा था जब टीचर जो लेसन पढ़ रहा था. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. ये अशोका नाम के एक प्रिंस के कहानी था जो एक बड़े किंग हुआ. Little Appu had fallen asleep on her shoulder. तो छोटे अप्पू ने उसके शोल्डर में सो गया. She crept nearer and nearer till she was in the back row.
squatting with others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. तो उसने तो क्रप्ट करने का मतलब होता है जो स्लो मूवमेंट होता है उसे क्रप्ट करना कहते हैं. तो उसने नियरर एंड नियरर क्रप्ट किया टिल शी वॉज इन द बैक रो. टिल वो क्लास के बैक रो में थे. स्क्वाटिंग विथ अदर्स ऑन द earthen फ्लोर. इसमें earthen फ्लोर के बारे में कहा गया है जो फ्लोर में किड्स बैठते हैं और टीचर पढ़ाते हैं स्टैंड करके. और उसने earthen फ्लोर में जो चिल्ड्रन बैठा हुआ है उसके बैक रो में Little Appu made no noise and she listened. Where did you spring from, little girl? Asked the teacher. And what is your name? You're new in my class. तो टीचर ने बोला कि छोटे बच्चे तुम कहाँ से आ रहा हो? And what is your name? और तुम्हारे नाम क्या है? You're new in my class. तुम मेरे क्लास में नई हो. She's Gopi's sister. तो Gopi is in the next class, said one of the boys. तो one of the boys ने बोला कि वो गोपी की सिस्टर हो और गोपी नेक्स्ट क्लास में हो. It's जानवी, said another. और another boy ने कहा कि ये जानवी है. So you're Gopi's sister. तो टीचर ने बोला कि तो तुम गोपी के लिटिल सिस्टर हो. नाइस लैड गोपी. तो लैड का मतलब है लड़का या बालक. तो इसी में कहा गया है कि गोपी एक अच्छा लड़का है. If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said. तो टीचर ने बोला कि तुमको रियली मेरे स्कूल में आने चाहिए तो we'll talk to your father about it. Don't you worry, we'll find a way. तो टीचर ने बोला कि मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगा. तुम चिंतित होने की आवश्यकता नहीं हो. We'll find a way. हम एक वे फाइंड करूँगा. Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. तो जानवी ने उसके टीचर को देखा जो स्टेप्स को क्लाइम करके उसके गेट तक पहुंच रहा था. नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प. जब वो लैम्प लाइट कर रहा था तब उसके टीचर गेट में पहुंच गया. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried. तो उसने उसके फादर को देखा वो उसके चीक्स को स्क्रैच कर रहा था जैसे वो चिंतित होने के समय स्क्रैच करता है. And the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. और जो टीचर है वो नोट करके कुछ बोल रहा था, पता नहीं लग रहा था. And mother said, और माँ ने बोला, little जानवी, छोटे जानवी, I shall miss you when you go to school. मैं तुम्हें मिस करता हूँ जब तुम स्कूल में जाता हो. Girls should learn as much as they want. लड़कियों को लर्न करना चाहिए as much as they want. जैसे उसको विश है. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. तो उसके माँ ने बोला, When I was your age, जब मैं तुम्हारे एज में थे, I wanted to go to school. मुझे भी स्कूल में जाना था. लेकिन तुम्हारे ग्रैंडमदर, तुम्हारे नानी ने बोला कि नो, नहीं, तुम स्कूल में नहीं जा सकता हो. But now I am glad the teacher came to talk to your father. और अब मैं भी ग्लैड हुआ कि तुम्हारे टीचर
तुम्हारी फादर से बात करने के लिए आया हूँ। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। एंड जानवी सेड, मदर, when I grow up, I'll be a teacher and I'll go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I'll teach them all that I'm going to learn. तो जानवी ने बोला, माँ, जब वे बड़े होते हैं तब मैं एक टीचर बन के हमारे विलेज में हर घर जाके हर छोटे लड़कियों से मेरे स्कूल में आने के लिए मांगवा देंगे एंड आई टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न। और मैं जो अभी लर्न करता हूँ वो उससे पढ़ाते हैं। And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. और उसने जो फील्ड्स के बिटवीन जो पैथ था उसी से रिवर को देखने के लिए गया। I did it, she told the river. और उसने रिवर से बोला कि मैंने वो किया। I was scared, but I did it. मैं scared था लेकिन मैंने वो किया। And they're letting me go. और वो मुझे स्कूल में भेज दिया। I'm going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. और उसने कहा कि I'm going to learn to write my name. मैं अभी मेरे नाम लिखना सीखूंगा। And to do sums and और मैं गणित करने के लिए भी सीखूंगा। And find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs. और जो हमारे फील्ड्स में जो लिटिल मछलियाँ हैं वो क्यों मेंढक होते हैं वो भी मैं फाइंड आउट करने के लिए जा रहा हूँ। She heard the river sleepy chuckle. chuckle का मतलब है जो मुस्कुराना। और उसने जो रिवर के स्लीपी चक्कल को सुना। Come again, little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea. तुम यहाँ ज़रूर आना है लिटिल लड़की, और मैं तुम्हें शिप्स के बारे में बहुत बता देंगे। तो इसके लेखक है कमला नायर और ये द डे द रिवर स्पोक से अडेप्टेड है इस चैप्टर के ही नाम से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे वीडियो ओवर हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है। इसी चैप्टर की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर हमारे चैनल पेजेस में जाओ, मलयालम एक्सप्लेनेशंस भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर है ट्राई अगेन और उसी में हम देखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।